अशोक प्रभु जी, मैं गुरु वंदना शुरू करूं क्या? जी माता जी कीजिए। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। वंदो मोहि सावधान माते यहर प्रसादे भाई ए भवतारिया। कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ ते गुरुमुख पद्मा वाक्य चिंतते करिया क्या। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। चिंतते करिया क्या अरना करी मन आशा। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो ही जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेमा भक्ति यहाँ है ते अविद्या विनाश जाति। वेद गाय यहाँ चरिता। वेद गाय यहाँ चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। लोकनाथ लोकेरा जीवाना। लोकनाथ लोकेरा जीवाना। हाँ प्रभु को दया देह मोहि पद छाया। हाँ प्रभु को दया देह मोहि पद छाया। एवं यश गुशुक त्रिभुवाना। एवं यश गुशुक त्रिभुवाना। प्रभुपाद पतित पावाना। प्रभुपाद पतित पावाना। गुरुदेव लैलो शरणा। गुरुदेव लैलो शरणा। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा। जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। गुरुदेवा जय गुरुदेवा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौरा हरि बोल। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत। हरे बोल हरि बोल माता बहुत सुंदर बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सब दोस्तों। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रवीण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुलेखा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे प्रवीण कुमार प्रभु जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु की दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बिंदु बिहारी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सोमकर माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। बोलो। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, सब बच्चों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। दंडवत प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सब। कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। मेरा आवाज आ रहा है सबको? हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। आवाज आ रहा जी आ रहा है है? गुरु ओके जी, जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी ओके, तो फिर हम जी जी गुरु जी, दंडवत अनाउंसमेंट प्रणाम कीजिए पावन चरणों अशोक में। प्रभु। गुरु जी, आज रूबी माता जी का जन्म दिवस है। उनको कृष्ण भावना भावी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आगे आशीष के लिए कामना है, आप उन्हें आशीष दीजिए ताकि भक्ति में बने रहें और आगे बढ़ें। और एक भक्त है गुरु जी, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, नंबर ही आया था। उनके ब्रदर इन लॉ की काफी तबीयत खराब है, उनके स्वास्थ्य के लिए आपसे आशीष की कामना है। अब भक्तों से प्रार्थना है कि प्रार्थना करें। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी, तो हम श्रील प्रभुपाद के चरणों में और समस्त आचार्यों के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि रूबी कुमारी है वह अंतिम सांस तक भक्ति में बनी रही। और जो भी भक्त है हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उनसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे 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 राम राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी जी, तो रूबी कुमार माता जी है, वो हमारे ग्रुप में काफी रेगुलर है। मुझे आज एक दिन भी याद नहीं है कि उन्होंने कभी सत्र मिस किया है पिछले 10 महीने में, 10-11 महीने में।
तीनों सेशन अटेंड करती है, काफी सिंसियर है, तो बहुत ही अच्छी भक्त है वो। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आज किसका टर्न था बताने का? अशोक चावला प्रभु। गुरु जी मीनाक्षी राउत माता जी, मीनाक्षी माता जी। जी हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। जी जी कि मेरा गुरु जी कल तो साक्षात्कार था, तो नित्यानंद प्रभु जी के साक्षात्कार के बारे में थोड़ा सा बता दो। अच्छा अच्छा, हाँ जी। नित्यानंद प्रभु का अगर साक्षात्कार था तो वैसे भी बताने का मुझे नहीं लगता है कि कुछ सुना होगा आपने, तो 5 मिनट बताइए। गुरु जी कल नित्यानंद प्रभु जी का साक्षात्कार था और बहुत ही प्रेरणादायक रहा उनका जो साक्षात्कार था। और उसमें उन्होंने बताया कि वो पहले भक्ति में थे और बीच में उनकी तबीयत की वजह से वो फिर से भक्ति से हट गए थे, लेकिन उनका वो बहुत अच्छा लक है कि बहुत अच्छी कृपा है भगवान की कि उनकी बहन और उनके हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छे डिवोटी हैं और उनका समर्पण देख के वो बहुत बार मोटिव भी हुए। और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और बहुत सारी चीजें उन्होंने अपनी सिस्टर से सीखा कि किस तरह उनका समर्पण देखा, और ये भी देखा कि उनको कष्ट मिल रहे थे, उनको उनकी सिस्टर को शारीरिक कष्ट मिल रहे थे। तो उन्होंने अपनी सिस्टर को पूछा था कि मतलब तुम इतने अच्छे से भक्ति कर रहे हो फिर भी तुम्हें भगवान तकलीफ दे रहे हो, और जो मतलब कुछ नहीं करते वो ऐसे रहता है। तो उन्होंने बोला था कि भगवान हमारा जो है समर्पण चेक करते हैं। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि उनकी सिस्टर को एक रूम भी मिल गया था और गाड़ी भी मिल गई थी। तो फिर उनके सिस्टर ने बोला कि भगवान जब हमारा समर्पण देखते हैं तो हमारी वो व्यवस्था खुद करते हैं और हमें मतलब इतना कृष्ण पे विश्वास होना चाहिए और वो हमारी व्यवस्था फिर खुद ही कर देते हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी कि उनकी सिस्टर का इतना समर्पण था, तो भगवान ने उनको वो चीज दिखाया और उनके माध्यम से नित्यानंद प्रभु जी को भी मोटिवेट किया और फिर वो भक्ति में आए, आपसे जुड़े। और फिर उन्होंने अनुभव भी शेयर किए कि कैसे कैसे वो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, और ये भी बताया कि किस तरह से वो छुपके छुपके भक्तों की सेवा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी माला कितनी हुई है। और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रभु जी आपने जैसे बताया है अपनी शिक्षाओं में, तो उसके हिसाब से मैं नित्यानंद प्रभु जी से ये भी बोलना चाहूंगी कि एक बार वो आपसे बात करें, क्योंकि कभी कभार कोई भक्त जो है अगर किसी दुख या किसी कारणवश जाता है तो वो ठीक है, लेकिन कभी कभी कोई ईर्ष्या से या गुरु के प्रति अपराध से भी जाते हैं। तो अगर हम उनको फोन करते हैं तो वो कुछ बोलेंगे तो उससे हमें भी भक्ति में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ कि वो आपसे बात करें और आपके आगे के अनुसार ही वो कॉल करे, क्योंकि हर बार कॉल करना भी ठीक नहीं होता है। कभी कभी भक्त ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारे लिए भक्ति में बहुत बाधा बनती है। तो इसलिए मैं उनको इस चीज के लिए बोलना चाहती थी। और बाकी उन्होंने बताया कि उन पे कितनी गुरु की कृपा हो रही है और भक्ति में वो सबसे पूछते हैं। मुझे भी उन्होंने, जब मेरी एनिवर्सरी थी तो उस टाइम मुझे भी उन्होंने मैसेज किया था, और सभी भक्तों को वो करते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है गुरुजी। तो बाकी इतना ही मैं कहना चाहती हूँ गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, कुछ गलती होगी कुछ नहीं पता। धन्यवाद प्रणाम। जी हरे कृष्णा। ओके, रूबी कुमारी माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु से बस मैं आप सबसे कृपा मांगना चाहती हूँ कि मैं यहाँ भक्ति में सबके साथ बनी रहूं बिना किसी अपराध से। जैसे माता जी ने बताया, मेरे से अपराध तो होते हैं, मानसिक अपराध थोड़ा ज्यादा ही होते हैं मेरे। और मैं बोलना चाहूंगी, मेरे यहाँ ऊपर आपकी कृपा है, जो कि मैं बहुत यहाँ तक संघर्ष करते आ गई। आप नहीं रहते तो शायद मैं इतना दूर तक नहीं चलती मैं। आपने हमेशा मेरी सपोर्ट किया, हर जगह खड़े रहे, जब जब मेरी प्रॉब्लम आई आपने मुझे सहारा दिया और मैं यहाँ तक आ गई। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ गुरु जी, और आपके शरण चाहती हूँ कि मैं मरते दम तक आपकी सेवा कर सकूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही आशीर्वाद चाहिए सभी भक्तों से कि मैं शरणागति हो सकूं।
पूरे मन से और दिल से, और कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। बोल माता जी शुरू। जी, तो ओके, धन्यवाद रूबी कुमारी माता जी, मीनाक्षी रावत माता जी। जी, तो जी हम श्रीमद् भागवतम को प्रणाम करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो मैं आज किसी दूसरे के घर में बैठा हूँ आपको क्लास देने के लिए, क्योंकि बहुत बारिश गिर रही है, नेटवर्क भी नहीं है। तो अभी इनका वाईफाई लिया है, और कृपा है इनकी कि इन्होंने बैठने के लिए जगह दिया, और हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इन्होंने अलाउ किया इन्हीं के घर में। बाहर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि बाहर काफी बारिश है। अगर कुर्सी डाल के भी बैठने का ट्राई करूँ तो भी असंभव से लगता है। और वैसे भी नेटवर्क भी अभी बारिश में नेटवर्क का काफी समस्या होता है यहाँ पर। तो भगवान की कृपा रहेगी तो हमारा सत्र जरूर चलता रहेगा। पिछले साल में 8 किलोमीटर मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ता था, लेकिन बीच में एक नदी आती है और उस नदी का पानी की तीव्रता काफी बढ़ जाती है। तो इसलिए कभी कभी मैं रिस्क नहीं लेता हूँ उस पुल को क्रॉस करके 8-10 किलोमीटर आगे जाने की, क्योंकि वहां पर हाईवे लगता है, फिर हाईवे में नेटवर्क रहता है। लेकिन कभी कभी किसी का वाईफाई मिलता है तो अच्छा रहता है, लेकिन ये हमेशा होगा क्या पता नहीं। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो क्लास, जिस तरह से आपको क्लास में आने के लिए संघर्ष होता है, वैसे मुझे भी क्लास देने के लिए संघर्ष होता है, क्योंकि कोई भी चीज अगर इस संसार में मेंटेन करके रखनी है तो बहुत परिश्रम लगता है, इतना आसान नहीं है। तो कई कई बाधाएं आती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा रहती है, भक्तों की कृपा होती है, तो फिर कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाती है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप सारे भक्तों की सुनने की बहुत इच्छा होती है, तो भगवान कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही देते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कहाँ पर थे, किसी को याद है? विष्णु पितामह के प्रसंग में श्लोक क्रमांक कहाँ तक आए थे, किसी को याद है? जी बताइए। 37 हुआ था गुरु जी, 37 हो गया। 37 तक हुआ था। ओके, मेरी इच्छा को पूरी करते हुए, हाँ बराबर, तेजी से मेरी ओर दौड़े। ओके जी, तो अभी हम 38 श्लोक पे हैं।
अगर मेरा आवाज नहीं आता है तो मुझे बताइए, क्योंकि मुझे मोबाइल में रेंज में भी वाईफाई का थोड़ा सा एक दो ही लाइन दिख रहा है। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? मैं दिख रहा हूँ सबको? वीडियो भी बहुत शुरू अच्छे है? से जी आ रहा है गुरु जी, आ रहा है। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 38 श्लोक पे अभी हम हैं। भीष्म पितामह है, बहुत सुंदर सुंदर उपदेश से हमारा भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, और करने के पश्चात वह वासुदेव कृष्ण को कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर, तो भीष्म पितामह को पता था कि भगवान ने मेरी प्रतिज्ञा बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो ये यहाँ पर यह व्यक्त करता है कि भगवान कितना प्रेम करते थे भीष्म पितामह से, और भगवान का प्रेम है वह पक्षपाती नहीं होता है। जैसे 16,108 पत्नी थी भगवान की, लेकिन हर एक पत्नी को लगता था कृष्ण मुझसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ओके, तो ये भगवान की सुंदर लीला है। कल दोपहर में हमने ये चर्चा की थी कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु, या फिर मृत्यु तो नहीं बोल सकते, कि कृष्ण ने किस तरह से अपनी लीला को समाप्त किया और किस तरह से वह इस संसार से विदा लिए। इसका रहस्य के बारे में हम कल दोपहर में चर्चा की। भीष्म पितामह ये बताना चाह रहे थे कि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए। उसका पहला पहिया उन्होंने उठा लिया। पहिया पहिया कहते हैं, जो चाक होता है ना, पहिया बोलते उसको। उसको उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। और जिस तरह कोई सिंह किसी हाथी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी रास्ते में गिर गया। उत्तरीय वस्त्र मतलब, अगर आपने देखा होगा तो पहले के जो राजा लोग थे, वह ऐसे अपने कंधे पर एक उत्तरीय लेते थे, है ना, और ऐसे उसको हाथ को ऐसे लपेटते थे। देखा होगा आपने महाभारत के सीरियल में, देखा होगा जी। तो जी वो गुरु जी। उत्तरीय होता है जी। देखा है। तो वह विशेष तो वो विशेष वह भगवान श्री कृष्ण जब दौड़ रहे थे तो नीचे गिरा। तो सारी चीज का वर्णन करते भीष्म पितामह। और पहली बात तो भीष्म पितामह के शरीर पे सारे जगह पर बाण लगे हुए थे, बहुत पीड़ा हो रही थी। और इतनी पीड़ा में कंसंट्रेशन लेवल क्या होता है, कम होता है या ज्यादा होता है? कंसंट्रेशन लेवल तो होता ही नहीं है, बराबर है। तो आप देखो, अगर आप अगर आपको बुखार आता है तो आपका कंसंट्रेशन होता है जपा में, जपा में होता है, या फिर सत्संग में होता है? नहीं होता है, क्योंकि शरीर की पीड़ा ही इतनी है। तो आप सोचिए कि ऐसा थोड़ा भी जगह नहीं था पूरे शरीर में जहां पर अर्जुन का बाण नहीं लगा है, भीष्म पितामह के। और उस अवस्था में ये सब याद करना आसान नहीं है, ये सब याद करना, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि भीष्म पितामह ये 3 गुणों के परे चले गए हैं, 3 गुणों का प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। इस संसार में भय क्यों है, पता है आपको? कौन मुझे बताएगा? इस संसार में भय, चिंता, परेशानी, दुख, तनाव इत्यादि ये सब क्यों है? जी बताइए जरा, इस पे थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। क्यों ऐसा लगता है इस संसार में तनाव, डर, है ना, उसके बाद परेशानी, निराशा, मनमुटाव? जी जी, ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। क्योंकि गुरु जी हम लोग भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं है। जी जी, कितने लोग इस प्रश्न, इस उत्तर का समर्थन करते हैं? मुझे लगता है ये सही उत्तर है।
हमें इसलिए है, चिंता इसलिए है क्योंकि हम भगवान के ऊपर आश्रित नहीं है। और हमें लगता है कि अगर मैं आश्रित रहूंगा भगवान के ऊपर तो उसके लिए मुझे काफी श्रद्धा की आवश्यकता है। मेरे में परिपक्वता होनी चाहिए। और हमको ये भी पता है कि कभी कभी हम प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, मृगारी, वाल्मीकि मुनि, इनकी कथा सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं भी ऐसे ही कुछ करूं। लेकिन और हमें बहुत, लेकिन कुछ ही समय के पश्चात हमको पता चलता है कि ये लोग अलग स्तर पर है, मैं अलग स्तर पर हूँ। तो मैं एक आपको कहानी बताता हूँ, शायद आपने सुनी होगी कि बिल्वा मंगल ठाकुर को आप सब लोग जानते होंगे। बिल्वा मंगल ठाकुर जो बहुत बड़े संत हैं। जी गुरुजी। तो आपको ये भी पता होगा कि पहले वो एक वेश्या से आसक्त थे। वो हमेशा उस वेश्या को मिलने के लिए जाते थे, प्रोस्टिट्यूट को। और एक समय इतना तूफान आया, इतना तूफान आया, है ना, इतनी बारिश, इतना तूफान कि वो जो बिल्वा मंगल ठाकुर थे वह नदी में उन्होंने छलांग लगाई और एक डेड बॉडी थी, डेड बॉडी को पकड़ते पकड़ते वो उस पार वो चले गए। और जब उन्होंने देखा कि महल के सारे दरवाजे बंद है तो वह जो वेश्या थी वह ऊपर रहती थी, छत पर, छत के नीचे के कमरे में। तो अभी वहां पर कैसे जाए? तो वहां पर उन्होंने एक रस्सी को देखा। हालांकि वो रस्सी नहीं थी, क्या था वो? सांप। सांप। हाँ, उस सांप को पकड़े के वो उधर चले गए। और जैसे ही उन्होंने दरवाजा ठोका और जैसे ही उस वेश्या ने दरवाजा खोला, क्या नाम होता है उस विषय का? चिंतामणि होता है ना? चिंतामणि, चिंतामणि होता है, ओके। तो वो कहती है कि इतनी तीव्रता, इतना अगर लगाव है, अगर भगवान पे अगर तुम लगा देते तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। इतना ही वो बोलती है। जैसे ही वो सुनते हैं उसमें वैराग्य उत्पन्न होता है और वह एक बाबा जी का बेस करके वहां से निकल जाते हैं वृंदावन की तरफ। लेकिन पुरानी वासनाएं उनको बहुत सताती है। तो जैसे वो भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं तो एक स्त्री के दर्शन उसको होते हैं। ब्राह्मण की पत्नी होती है, ब्राह्मण की पत्नी नहीं, एक गृहस्थ की पत्नी होती है। तो उसको, उससे वो आकर्षित हो जाते हैं और उसके मन में इच्छा हो जाती है। तो ये बिल्वा मंगल ठाकुर उसके पति को कहते हैं कि मैं आपके पत्नी से, तो इसके वो पति में ब्राह्मण परिवार के थे तो ये कुछ कहे नहीं। और जैसे ही उनकी पत्नी उनके साथ एकांत में थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मुझे आपके जो बाल को लगाते हैं ना, पिन, क्या बोलते हैं उसको, मुझे इतना याद नहीं है, जो बाल को जो पिन लगाते हैं, हाँ पिन, हाँ जी, तो पिन है जी, दो पिन उन्होंने मांगे बिल्वा मंगल ठाकुर ने। और उसके आंखों के सामने ही उसने अपनी दोनों आंखें है वो निकाल दी। और इतना खून आया, इतना खून आया कि वो पत्नी भी जोर से चिल्लाई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये आंखें मुझे पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए इन आंखों को हटना ही चाहिए था। अभी परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज ये प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो हमें कृष्ण नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? अभी बिल्वा मंगल ठाकुर ने किया, उनको कृष्ण मिले, बराबर है ना? वो वृंदावन में गए, कृष्ण उनसे, उनके साथ खेलते थे, है ना? इतना खेलते थे कि वो अंधे थे
तो कृष्ण ही गोपाल के रूप में प्रकट होते थे और उनका हाथ पकड़कर उनको वृंदावन घुमाते थे। और जब उनको पता चला कि मेरे साथ ये जो नन्हा बालक है ये गोपाल है, तो उन्होंने कहा कि कहाँ हो तुम कृष्ण, कहाँ हो तुम मुझे मेरा हाथ नहीं पकड़ रहे हो, क्यों मेरे से भाग रहे हो ऐसे। और उसके बाद वो 2 मिनट खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं, गोपाल आप मुझसे भले ही भाग सकते हैं, लेकिन मैंने आपको मेरे हृदय के आ, मेरे हृदय के अंदर मैंने आपको कैद करके रखा है, वहां से आप कैसे भागोगे। तो ऐसे बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, है ना। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कह रहे थे कि आप ये कथा सुनकर बहुत एक्साइटेड हुए होंगे कि अगर मैं भी ऐसे आंख निकालूंगी या मैं ऐसा भी कुछ करूंगा या करूंगी तो मुझे भी कृष्ण मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कृष्ण आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, तो इसलिए आप ये कदापि मत कीजिए, ये उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये कथा सुनाने के पीछे हमें एक लेसन चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने की तीव्रता बहुत ही उच्चा लेवल का होना चाहिए, तब जाके कृष्ण प्राप्त होते हैं। क्या बिल्वा मंगल ठाकुर में जितनी तीव्रता थी कि उन्होंने एक क्षण में ही बिना सोचे अपने आंखों को निकाल दिया, क्या हमारे में उतनी तीव्रता है? हमारे में नहीं है वो। तो इसलिए हम कदापि नहीं कर सकते। और अगर हम ये सोचेंगे कि बिल्वा मंगल ठाकुर ने किया तो उनको कृष्ण मिले, तो मैं भी करूंगा तो मुझे कृष्ण मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक चीज समझ में आनी चाहिए, उनका जो श्रद्धा है, उनकी जो तीव्रता है, उनकी जो लालसा है, वो हमारे से काफी 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 ऊंची है। तो इसलिए जब भी हम ये कहानी पढ़ते हैं ऐसे, और एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। वासुदेव विप्र पता है, चैतन्य महाप्रभु के लीला में एक आते हैं वासुदेव विप्र। उनको कुष्ठ रोग हुआ था, और कुष्ठ रोग हुआ था तो उनके पास कोई जाता नहीं था, और इतना भयानक कुष्ठ रोग हुआ था कि उनके शरीर से बदबू आती थी। और लेकिन वो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। और जब उनके वह शरीर से नीचे गिरते थे कीड़े, तो पता है वो क्या करते थे? किसको पता है? वो अपने वो उससे उठा से कर ऊपर कीड़े 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 उठा के फिर बदन में रख देते थे, अपने शरीर में रख देते थे। जी जी। तो उन जमीन पे गिरे हुए कीड़ों को उठाकर वापस वो कहाँ रखते थे? अपने घाव पे रखते थे, है ना। और जब उनको पूछा गया कि आप ऐसे क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि मेरा शरीर उनका खाना है, मैं उनसे उनका खाना क्यों छीनूं, मुझे कोई अधिकार नहीं है। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला, तो चैतन्य महाप्रभु ने उस वासुदेव विप्र के शरीर को आलिंगन किया, और जैसे ही आलिंगन किया उनका सारा शरीर वो गंधर्व की तरह चमकने लगा, देवी देवता की तरह, और सारा बदबू वगैरह सब चला गया, कुष्ठ रोग वह चला गया, और इतना तेजस्वी हो गया कि लोग उनको देखने आने लगे कि क्या हो गया इनका परिवर्तन देखिए। और आपको आश्चर्य होगा कि वासुदेव विप्र रोने लगे, और रोते रोते वो भगवान से कहने लगे कि भगवान आपने मेरे साथ क्या किया, क्यों मेरे शरीर को इस तरह से खूबसूरत बनाया। जी, अभी मेरा आपको सवाल है कि वासुदेव विप्र ये भगवान को ऐसा क्यों कहते हैं कि क्यों आपने ये मेरा जो बदबूदार शरीर था, रोगी शरीर था, उसको खूबसूरत क्यों बनाया। जी, फिंगर को रेज कीजिए, जी बताइए। ऋतुपूर्णा माता जी। जी, उसके बाद
पूजा डिमरी माता जी। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी उन्होंने ये इसलिए कहा होगा क्योंकि उन्होंने यही महसूस किया होगा पहले कि कष्ट में जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे भाव गहरे होते हैं, हम पूरे हृदय से भगवान को याद कर पाते हैं। वो कष्ट हमें प्रेरणा भी देता है और उसके अलावा क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं होता है, लेकिन जब वो कष्ट हमसे दूर हो जाते हैं तो संभावना होती है कि हम उतने प्रेम से और उतने हृदय से भगवान को याद ना करें, उनका नाम ना लें। मुझे ये लगता है। जी, तो ये सही जवाब दिया है कि वासुदेव विप्र जब उनका शरीर बहुत सुंदर हुआ, इतना सुंदर हुआ कि उनका शरीर चमक रहा था सोने की तरह, और सारे लोग वासुदेव विप्र को आलिंगन करना चाह रहे थे। तो वासुदेव विप्र को जब लगा कि अभी लोग मेरे पास आएंगे और लोग आपने मेरे ऊपर कृपा की है महाप्रभु, तो लोग मुझे कोई विशेष समझेंगे, कोई स्पेशल व्यक्ति है ये, ऐसा समझेंगे, और इससे क्या होगा, मुझे बहुत लोग आदर देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, मेरे पाँव पड़ेंगे, और इससे मुझे क्या आएगा, अहंकार आएगा, आ जाएगा। है ना। तो अहंकार आने से मेरी जो माला है वो अच्छे से नहीं होगी, और इस तरह से यह आपने क्यों किया, वो ऐसा बोल रहे थे। अभी मुझे बताए, मैं और आप अगर हम होते थे उस जगह पर तो हम क्या करते थे, हम तो सेलिब्रेशन करते थे, है खुश ना। होते थे। इतने खुश होते थे कि हम पूरी बस्ती को हम पेड़े मिठाइयां बांटते थे, देखो 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 मेरे साथ कितना बड़ा चमत्कार हुआ, मेरा इतना बड़ा बीमारी थी कुष्ठ रोग, सब चला गया, अभी देखो मैं क्या करूंगा। तो ये जो चीज है ना, ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, एक भक्त का हृदय में जब कोई प्रसिद्धि आती है, कोई कोई भौतिक लाभ उसको होता है, चाहे वो शारीरिक दृष्टि से हो या फिर मानसिक दृष्टि से हो, उसको बहुत वह घबराता है, बहुत भयभीत होता है वो। क्यों? क्योंकि उसको पता है इसके साथ क्या आने वाला है, इसके साथ मुझे पूजा, लाभ और प्रतिष्ठा, ये सब आने वाला है, मुझे लोग आदर देंगे। हाँ, क्या लगता है आपको, जब आपके गले में कोई माला पहनाएगा फूलों का, है ना, आपको ऊंचे आसन पर बिठाएगा, तो मुझे बताइए विनम्रता आना आसान है? नहीं आसान है क्या? हाँ? नहीं, अहंकार होगा, अहंकार। हाँ, है ना। और अगर आप नीचे ऑडियंस में बैठे हैं बाकी लोगों की तरह, हाँ, है ना, तो आप में अहंकार आ सकता है, जमीन पर बैठे हैं तो नहीं आ ही नहीं सकता, गुरु जी। है ना। तो इसलिए भगवान है वो, जब वासुदेव विप्र को, जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जब ये कथा बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वासुदेव विप्र की कथा सुनकर आपको भी लगा होगा, है ना, मुझे भी ऐसा कोई कुष्ठ रोग हो जाए और मैं भी इस तरह से मेरे मनोभाव को व्यक्त करूं, तो आप इसको इमिटेट मत कीजिए। महाराज ने कहा आप इसका अनुकरण मत कीजिए, ये बहुत ऊंचे भक्त है, हमारा तो उतना लेवल भी नहीं है, लेवल भी नहीं है, और हमारे साथ तुरंत कुछ हो जाता है तो हम तुरंत भौतिक लोगों की तरह सोचते हैं, और सोचते हैं कि यहाँ पर पार्शियलिटी हो रही है, पक्षपात हो रहा है, यहाँ पर ठीक नहीं है, और ऐसा करके हम चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो आचार्यों की जो कथाएं हैं, जो मैंने अभी दो स्टोरी आपको सुनाई, बिल्वा मंगल ठाकुर और वासुदेव विप्र। बिल्वा मंगल ठाकुर जी के केस में हम देखते हैं कि ये एक उनके गुरु आए थे वेश्या के रूप में, तो उसके लिए उनके गुरु ने वो उपदेश दिए थे कि आप इतनी ही तीव्रता है भगवान के भजन में लगाइए। तो इस तरीके से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और तीसरी एक ऐसी ही तीव्रता है जो
मैंने जब मायापुर यात्रा में था मैं, तो मैंने दोपहर में कथा ली थी गीता क्लास के समय। तो वो उनका नाम क्या था? उनका नाम था लाला बाबू। पता है जी किसी को? लाला याद है बाबू। वो? ये मैंने जी गुरुजी, लाला बाबू हिंदी का में याद है। जी गुरुजी याद है। हाँ जी। तो उसमें भी मैंने यही चीज सोचा, क्योंकि वो शाम को ऐसे ही जा रहे थे और अचानक उस नाविक ने आवाज दिया। क्या आवाज था वो? कि सूर्य डूब रहा है, समय निकल रहा है, जल्दी करो, है ना। तो उसने वो कैसे लिए? उसने सोचा कि मनुष्य जन्म जा रहा है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, है ना, अभी थोड़ी समय के बाद मृत्यु आएगी, मैं क्या कर रहा हूँ। तुरंत उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तो अभी हम और मैं, हम तो ये रोज ये आवाज सुनते हैं, है ना। हम रोज सूर्यास्त को देखते हैं कि नहीं? चलो अभी शाम हो गई, रात हो गई, तो कितने लोगों के मन में विचार आता है कि बाप रे बाप, आज एक दिन चला गया। ऐसे कितने लोग सोचते हैं? सच सच बताइए। हाँ, आप में से कितने लोग ऐसा सोचते हैं डेली? फिंगर को रेज कीजिए कि बाप रे, आज सूर्यास्त हो गया, एक दिन मेरा चला गया। पता नहीं अभी कितने दिन मेरे जिंदगी के बाकी है, और मैं तो सुबह उठ भी नहीं रहा हूँ, मैं उठ भी नहीं रही हूँ, और मेरा शरीर तो अभी ठीक ठाक लग रहा है। पता नहीं बुढ़ापे में क्या बीमारी हो जाएगी, बैक पेन हो जाएगा, या पता नहीं ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अभी मेरा अच्छा है मेरा शरीर, तो क्यों ना मैं पूरा जोर लगा दूं। ऐसा कितने लोगों को लगता है? चलो एटलीस्ट 26 लोग हैं, 27 लोग ऐसा सोचते हैं, है ना। तो ये सोचना चाहिए, है ना। अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं ना, तो अगले दिन की कदर नहीं होती है। फिर आप देखो, आप सोचेंगे कि अरे कल भी वही करना है क्या, ऐसा आप सोचोगे। लेकिन जब हम सोचेंगे बाप रे, एक सूर्यास्त चला गया मेरी जिंदगी का, अभी मैं क्या करूं, बहुत कम समय रह गया है, हम्म, कैसे करेंगे, है ना। तो किसी खड़ा रहिए और गया, जरूर आवाज कट रही जल्दी। है आवाज गुरुजी। कट रही है गुरुजी आपकी। चलिए, ओके जी, ओके जी। तो मैं ये कह रहा था कि जी, तो हमें जो अभी जैसा कि बारिश का सीजन आया है, तो मैं अभी सोच रहा था कि पिछले साल भी ऐसी ही बारिश थी, और पिछले साल का मेरा जो भक्ति का स्तर था और अभी के भक्ति का स्तर है, इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, उसको बैलेंस शीट बोलते हैं ना। जो हम चेक करते हैं ना, बैलेंस शीट, जो पिछले साल मेरा कितना मैंने पैसे कमाए थे, इस साल मैंने कैसे, मेरा कितना खर्चा हो गया, आमदनी हो गया, ऐसे काफी लोग करते हैं, उसको बैलेंस शीट कहते हैं। जो सीए होते हैं ना, चार्टेड अकाउंटेंट, ये वो काफी करते हैं। तो हमें भी इसका बैलेंस शीट करना चाहिए कि मेरा पिछले दिन का या पिछले साल का मेरा भक्ति है, और अभी इस साल का मेरा भक्ति है, इसमें तीव्रता आई है या फिर कोई दूसरा ही आया है ना। तो तरीके से भीष्म पितामह की स्टोरी से हम उधर चले गए। तो ये दोनों स्टोरी को हमको याद करना चाहिए, बिल्वा मंगल ठाकुर, वासुदेवीपुरम और लाला बाबू, है ना। तो एक बार और हम लाला बाबू का स्टोरी वापस एक बार लेंगे, क्योंकि बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है वो। तो 38 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता है, वे मेरे अंतिम गंतव्य हो। युद्ध क्षेत्र में उन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, उन्होंने किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण बहुत गुस्सा में हो गए हो। उनका कवच छितरा गया था और उनका शरीर खून से सन गया था। तो भीष्म पितामह कह रहे थे कि मैंने जब वासुदेव को देखा था, कृष्ण को, तो उनके शरीर से खून आ रहा था। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में
भगवान कृष्ण तथा भीष्मदेव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म के प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह सब कुछ महान भक्त भीष्मदेव के प्रति विशेष अनुग्रह दिखाने के लिए था। तो सामान्य व्यक्ति ये समझ ही नहीं सकता है कि अर्जुन के साथ भगवान ने अच्छा किया और भीष्मदेव के साथ बुरा किया, बराबर है। अगर बाहर का व्यक्ति देखेगा तो भगवान ने ये क्या किया, अर्जुन का उन्होंने साथ दिया और भीष्म को मरवा दिया, बराबर है ना। लोग बोलेंगे कि नहीं, भीष्म को मरवा दिया और अर्जुन को गद्दी पे बिठाया, ये कैसा तुम्हारा भगवान, ये कैसा तुम्हारा भगवान। अरे भगवान ने देखो क्या उनके पास कितनी बड़ी कृपा की कि उस हालत में भी वह भगवान को याद कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कृपा है भगवान की, है ना। जब मृत्यु का क्षण आता है तो अगर मेरे मुंह में भगवान का नाम है, मेरे आसपास भक्त लोग हैं, तो समझने का ये सबसे बड़ी कृपा है। लेकिन हम लोग कृपा किसको मानते हैं, हम लोग कृपा इसको मानते हैं कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, अभी मैं ठीक ठाक चला आया, मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, मैं बच गया, भगवान ने मुझे बचा लिया, बराबर है। कितने लोगों को ऐसा लगता है, यही कृपा है, लगता है हमको, फिंगर को रेज कीजिए, है ना, यही कृपा लगती है कि अगर मैं एडमिट होता हूँ हॉस्पिटल में और मैं अच्छे से आता हूँ, है ना, बच के, तो मतलब भगवान ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा किया। लेकिन सबसे बड़ी कृपा कौन सी थी, ये भीष्मदेव हमें बता रहे हैं। सबसे बड़ी कृपा ये है कि मैं अभी शरीर छोड़ने ही वाला हूँ और भगवान ने मुझे अभी मरवा रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं है कि मैं बचूं। लेकिन उस समय भगवान वासुदेव श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं। मुझे बताइए, अभी सबसे बड़ी कृपा अर्जुन के ऊपर हुई थी या भीष्म के ऊपर हुई थी, बताइए आप, किसके ऊपर हुई थी? भीष्म पितामह। यही तो समझ में नहीं आता है ना, ये एक भक्त ही समझ सकता है। अभक्त तो यही समझेगा कि अर्जुन को बचा लिया, भीष्म को मरवा दिया, बराबर है। बाहर के लोग यही समझते, और आपको भी बाहर के लोग यही बोलेंगे। जब आप बहुत बुरी परिस्थिति में घूम रहे होंगे ना, बाहर के लोग यही कहेंगे कि देखो कृष्ण का भगत क्या हुआ इसके साथ, देखो, है ना। डरिए मत, ऐसा कुछ भगवान करेंगे नहीं। लेकिन जब कुछ अनघटित होता है जीवन में, तो यही लोग है ना हमारा फेथ को नष्ट करने के लिए आते हैं और कहते हैं 20 साल से भक्ति कर रहा है ये, देखो इसके साथ क्या हुआ, है ना, क्या हो गया देखिए इसके साथ। लेकिन वो समझ नहीं रहा है कि इसके साथ जो संघर्ष चल रहा है ना, उसका गंतव्य ये है कि वो भगवान धाम जाने वाला है। और इस संसार में जो लोग भगवान को, है ना, जन्म देही, उसके बाद धनम देही, उसके बाद पुत्र देही, सब मांगते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं अभी बहुत अच्छा हूँ, लेकिन उनका अगला जन्म कहाँ होता है, अगला जन्म उनका वापस 84 लक्ष योनि में होता है। तो दोनों में से कौन सा जीवन आप पसंद करेंगे, पहले वाला या दूसरे वाला, बताइए कौन सा वाला जीवन पसंद करेंगे, पहले वाला? पहले वाला गुरुजी। पहले वाला जी, पहले वाला बोल रहे हैं, तो कृपया करके बने रहिए अपने स्टेटमेंट को, है ना, बराबर है। क्योंकि बोलना तो बहुत आसान है, क्या लगता है आपको, बोलना बहुत आसान है, लेकिन जब जीवन में वो परिस्थिति आती है ना, काफी सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप डरिए मत, अगर आप सत्संग में हैं तो आपको निश्चिंत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग, हम एक ही कैटेगरी में, यहाँ पर कोई व्यक्ति दावा नहीं कर सकता है कि मैं बहुत खुश हूँ। कोई बोल सकता है यहाँ पर 80 लोग हैं अभी, कोई बोल सकता है मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
भगवान ने मेरा जीवन स्वर्गलोक की तरह बनाया है, मेरी पत्नी एकदम स्वर्ग के अप्सरा के जैसी मेरी सेवा करती है, मेरा पति एकदम देवी देवता की तरह है, कुछ नहीं बोलता है। है ना। तो इसलिए हम सबके जीवन में संघर्ष है, और संघर्ष जब आता है तो हमको ये वासुदेव विप्र की कथा है, इसको याद रखने का। वासुदेव विप्र है, बहुत सुंदर स्टोरी है। तो सबसे बड़ी कृपा हुई थी भीष्म पितामह के ऊपर। तो इसलिए अभी भी हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा तब होती है जब हम अंतिम छोर पे होते हैं। तो मैंने एक बार सुना था परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से कि भगवान है वो पूरा जीवन हमको तपाते रहते हैं, और अंतिम दिन में जब हम इस धरा से प्रयाण करने वाले होते हैं, उस अंतिम समय में कृष्ण हमारे ऊपर आशीर्वाद देते हैं, हमारे ऊपर आशीष देते हैं। तो इसलिए ये अंतिम समय तक का ये लड़ाई है। तो इसलिए इसको हमको अगर अंतिम समय तक लड़ाई करते रहना है तो हमें किनके साथ रहना होगा? जो रोज लड़ाई करते हैं, बराबर है, रोज लड़ाई करते हैं, उन्हीं के साथ रहना। भक्तों के साथ, हाँ। भक्तों के साथ, भक्तों के साथ। हाँ, अगर आप यहाँ से निकल गए तो बोलो आप अकेले लड़ाई कर सकते हो? मुझे नहीं लगता कोई नहीं कर सकता। अकेले लड़ाई तो करना असंभव है। अगर आप करना भी चाहेंगे ना तो भी नहीं करेंगे, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है ना। माया पता है ना, बहुत शक्तिशाली है। एक ही हमको ऐसा फूक मारेगी, फूक करके ऐसे हवा करके, और हम कहाँ से कहाँ चले जाएंगे हमको ही पता नहीं, है ना। तो उसके लिए हमें भक्तों के संगति को, अगर भक्तों का संग चला गया या कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया है ना, 2-3 दिन लाइट नहीं है, तो हमें घबराना चाहिए। बाप रे क्या होगा अभी मेरा, या अगर मोबाइल टूट गया, मोबाइल खराब हो गया, तो घबराना चाहिए कि मेरा संपर्क ही चला गया। कोई लोग तो आसानी से रहने की मुझे बोलते हैं, गुरुजी अभी 1 साल मैंने प्रवचन सुने हैं, हाँ अभी हम रह लेंगे, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हम क्या करें। तो ये तो मैं सोच रहा हूँ कि कितनी बड़ी मूर्खता है, हम इतना कैसे आश्वस्त हो सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से भीष्म पितामह है वह सबसे बड़ी कृपा भीष्म पितामह के ऊपर की। और मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए है और हाथ में लगाम की रस्सी थामे है, और सभी प्रकार से अर्जुन की रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। अभी मुझे बताइए कितनी बड़ी कृपा है ये कि भगवान ने भीष्मदेव के ऊपर ही नहीं कृपा की, जितने भी लोग मरे थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, भगवान ने सबको मुक्त किया, है ना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि जी, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के सारे सैनिक तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। जी, अभी मुझे बताइए कि कुरुक्षेत्र का युद्ध होना ये उन जीवों के लिए अच्छा था या बुरा था कि वो लोग मारे गए वहां पर, है ना? अच्छा था, है ना, क्योंकि सौभाग्यशाली को प्राप्त उनको भगवान हाँ का दर्शन। देखिए, तो वहां कहाँ चले गए? वो भगवत धाम चले गए। तो उनका कौन सा उनको मुक्ति मिला? बताइए मुझे। भगवान के जैसा उनको रूप मिला, उनको भगवान की सेवा मिली, भगवान सारूप से, है ना। तो वो भगवत धाम चले गए। देखो क्या उन्होंने कुछ किया था? 16 माला किया था, सुबह उठ के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कुछ मंगल आरती अटेंड की थी। तो ये सबसे बड़ी कृपा थी, है ना, कि बस लड़ते लड़ते उन्होंने भगवान को देखे, वासुदेव कृष्ण को, और शरीर छोड़ दिए। तो इस तरीके से सारे लोग 66 करोड़ लोग, जितने भी लोग मरे थे, सब कहाँ गए?
भगवत धाम चले गए। तो ये इतनी बड़ी कृपा थी। और जब जरासंध भगवान को मारने के लिए लेके आता था कई अक्षौहिणी सेना को, तो वो भी भगवान से मारे जाना, भगवान को देख के शरीर छोड़ना, तो ये सब मुक्ति के लिए क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन एक भक्त है, वह भगवान के हाथ से मरने से भी ज्यादा किसको महत्व देता है? एक भक्त है, भगवान के हाथ से मरने से भी ज्यादा भगवान की सेवा को महत्व देता है जी। रामायण में से कौन से दो लोग हैं जो, एक है मरीच, पता है आपको? मरीच, जो रावण ने उसको प्रपोजल दिया था, याद है कि तुम क्या करो, तुम है वो हिरण बनने हाँ, हिरण बन जाओ बनो, सोने है ना? का। मरीच, बराबर है। तो मरीच ने कहा रावण को, अरे रावण जी, आपको पता है मैंने राम की शक्ति का परिचय किया है, मैं जब रा नाम सुनता हूं तो मेरे हृदय में हड़कंप मच जाती है, और इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और यहाँ पर अभी ध्यान कर रहा हूं। रावण ने कहा, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। क्या कहा? अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं तुमको मार दूंगा, बोलो किसके हाथ से मरना पसंद करोगे? तो मारीच ने क्या कहा? मारीच ने कहा कि श्री राम राम के हाथ से, है ना? हाँ। अगर वो वहां पर मना करता था और कहता था, रावण मैं राम को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, भले ही मैं तुम्हारे हाथ से मरा जाऊं, तो मुझे बताइए कि मरीच कहाँ जाता था फिर? नरक लोक, मरीच है 84 लाख योनि में। नहीं, 84 लाख योनियों में कैसे जाता था? अगर वो रावण के हाथों अगर नहीं मतलब सीता मैया को वह सीता मैया की सेवा करते हुए मरता था ना फिर वो, क्योंकि उसने तो रावण का कहना माना नहीं, तो उसको अच्छा गति प्राप्त होता था, है ना? जैसे अभी ये है जटायु है, जटायु ने क्या किया? जटायु ने सीता माता का रक्षा करते हुए अपना शरीर छोड़ा, है ना? बराबर के नहीं? रावण जी से। हाँ, तो मुझे बताए जटायु किसके हाथों द्वारा मारा गया? रावण के हाथों द्वारा, बराबर है। लेकिन जटायु कहाँ गया? जटायु भगवत धाम, है ना? शरीर तो गुरु जी बाद में छोड़ा था ना, जब उनको भगवत कोई रास्ता मिला था आखिरी समय में। आखिरी समय उन्होंने मिला था, लेकिन किसके हाथों द्वारा वो मरा गया था? रावण ने ही मारा था उसको, है ना? तो मरीच है जिसने रावण की सेवा करते करते मरा, इसके लिए उसको हम अभक्त कहते हैं। भले ही वो भगवान ने उसको मारा, लेकिन एक भक्त किसके हाथों मरना पसंद करता है? भगवान के हाथों। कैसे? आप वापस गलत कर रही है। भगवान की सेवा करते करते राक्षस के हाथों से मरना पसंद करेगा, लेकिन वो भगवान से गद्दारी करेगा क्या? बिल्कुल नहीं। ओके, तो ये जो शिक्षा है, ये जो हम आपको बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति हमको अनुकूल भाव से करनी है। अनुकूल मतलब भक्ति भाव से करनी है, प्रतिकूल भाव से नहीं। प्रतिकूल भाव से किन किन लोगों ने भक्ति की थी भगवान की? शिशुपाल, पता है? शिशुपाल, उसके बाद कंस, रावण, इन्होंने ये भी इतना भगवान का नाम लेते थे ना, जितना डिवो भक्त भी नहीं लेता है। ये लोग 64 माला करते थे, पता है आपको? शिशुपाल, रावण रोज भगवान का नाम उठते ही, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसा है, कृष्ण ये है, कृष्ण वो है ना? उठने के बाद ही तो सोचो कि सुबह अगर वो 6 बजे उठा भी होगा शिशुपाल, लेकिन रात को 10 बजे तक वो क्या करता था? माला करता था। लेकिन फिर भी कहा गया वो, फिर भी वह भक्त था क्या? भक्त नहीं था। लेकिन एक भक्त है केवल 1 घंटा ही माला करता है भले ही, लेकिन उसको हम भक्त कहते हैं, क्योंकि वो भगवान की अनुकूल भाव से सेवा कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज मुझे आपको बतानी थी। तो उसके बाद अभी भीष्म पितामह यही कह रहे थे कि मेरा मन उन भगवान कृष्ण में एकाग्र हो जिसकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की गोपियों को आकृष्ट कर लिया था, और भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया।
तो भीष्म पितामह भी देखिए गोपियों की स्तुति कर रहे हैं मरते समय में। तो भीष्म पितामह भी गोपियों की भक्ति की सराहना कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजस्व यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुष, राजा तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई और उन सभा में सबों ने कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरे आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। अगर मुझे मेरा मन भगवान में लगा रखना है तो मुझे क्या करना होगा? तो मैंने जो भक्ति में अच्छे अच्छे अनुभव जमा किए हैं, वो पूंजी, उसको क्या करना है? आपको याद करना है ना। जैसे कोई भक्त है, वह ऋषिकेश यात्रा में आए थे, कोई मायापुर यात्रा में आए थे, कोई वृंदावन यात्रा में आए थे, तो आपने जो अनुभव अपने अंदर वो जमा करके वहां से निकल गए थे, वो आज भी आपको याद आ सकते हैं? बताइए, आ सकते हैं, है ना? आ सकते हैं अगर आप उनको याद करना चाहेंगे। और जब आप उसको याद करते हैं तो देखो, आपको भाव आप में वो प्रकट होगा। जब आप उसको याद करेंगे, घर में ही वो भाव आएगा। वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, जब हम याद करते। और भीष्म पितामह वही चीज याद कर रहे थे जो उन्होंने राजस्व यज्ञ में जब देखा था कि मेरे कृष्ण के चरण धो रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, है ना। तो इस तरीके से हमको याद करना है। और इसके लिए एक आचार्य उदाहरण देते हैं। किसका उदाहरण देते हैं? जो एक प्राणी है जो खाया हुआ भी वापस अपने मुंह में आता है, उसको चबाते रहता है। कौन है वो? बताइए। गाय गाय जो हाँ, गाय। जी जी। तो गाय से हम ये शिक्षा है कि हमने जो चबाया है इतने सत्संग में, उसको क्या करना है? वापस चबाते रहना है। चबाना है, फिर से हाँ चबाना है। जी, वापस चबाते रखना है। तो यही हमको करना है जीवन भर। समझ में आए? जो आपने एक अच्छा लेक्चर सुना होगा, आपको ऐसा लगा होगा, क्या लेक्चर था, बहुत अच्छा लगा, तो उसी लेक्चर में जो आपके जो भावना उमड़ आई थी, उसको याद करते रहिए, है ना। उसको आप याद करते रहेंगे ना, अपने आप ही आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए ये गाय है ना, जब भी आप गाय को देखोगे ना, तो गाय पता है क्या करती है? चबाती रहती है ना, ऐसे ऐसे चबाती रहती है, अगर आपने देखा होगा। तो हमें भी ऐसे निरंतर चबाते रहना चाहिए। महाप्रसाद नहीं, उसको उन लीलाओं को चबाते रखते, प्रसाद को बस चबाइए, उनको चबाइए जो हमने, है ना, यात्रा में अनुभव किए थे, या फिर हमने कोई प्रवचन सुने थे, या फिर हम कभी इस्कॉन मंदिर गए थे, है ना। तो उस चीजों को हमको स्मरण करना चाहिए, तब जाके हमें वो भाव उत्पन्न होंगे। और यही भीष्म पितामह यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी रुकता हूँ। बैटरी भी मेरी बहुत कम हो गई है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सुना, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए थोड़ा सा। बहुत सारी चीज बताई आज मैंने जी, बताइए। किसी ने लिखा है, नोट किया है, या फिर मैं ही किसी का नाम लूं? जी बताइए। मीनाक्षी रावत, बोलो। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। पूंजी में लिखी नहीं क्योंकि मुझे इधर बारिश हो रही है, तो बार बार वो जाना आना पड़ रहा है थोड़ा, इसलिए। तो मुझे वो बिल्ला मंगल का और जो आपने वो और एक जो स्टोरी बताई, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हमने पहले भी बताया तो स्टोरी, तो उसमें वो जो कीड़े कीड़े जो वाले जो कौन वो नाम बताया आपने, मैं भूल गई अभी। हाँ, वासुदेव जी। तो उनका उनका स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने इतना भगवान को प्रेम करते हैं कि ऐसा उनका
दिन भर नाम जपते हैं, फिर भी उनके शरीर में जो कुष्ठ रोग हुआ है, वो कुष्ठ रोग में कीड़ा पड़ गया है। तो कीड़ा उन्होंने उठा उठा के जो उनके शरीर में उन्होंने फिर बिठाते थे कि इनका ये खाना है करके, लेकिन उनका वो इतना बोले तो मन में जो सोच है वो हमारे मन में कभी भी नहीं आएगा। हम तो थोड़े में ही बीमारी में हम क्या क्या कर लेते हैं। तो मुझे वो जरा उनका वो देख के सुन के मुझे बहुत कष्ट भी होता है कि कैसे उन्होंने ऐसा कर पाए। और भगवान ने उनको फिर आलिंगन भी किया। ऐसे शरीर में रक्त पूंज निकल रहे फिर भी उन्होंने आलिंगन कर लिया भगवान ने। तो उनको और एक जो उनको शरीर वो अच्छा हो गया, दिव्य हो गया जब, तो उनको वो अच्छा नहीं लगा कि मुझे ऐसा अगर दिव्य शरीर हो गया तो मैं कैसे नाम जप करूंगी, मुझे सब जन मुझे वाहवा देंगे और मेरे ऊपर सब जन एक होंगे, और तो मैं कैसे आपका नाम जप करूंगी, मेरे में अहंकार आ जाएगा। तो ऐसे में हमें ये सीखने मिलता है कि सच में अगर भगवान हमारे साथ ऐसा कुछ भी किया तो हमें सच में अहंकार हमारे मन में पहला आएगा। हम तो तभी अहंकार से ही भर जाएंगे, तो हम भगवान का नाम उस टाइम पे हमें मिलेगा नहीं, हम खुश हो जाएंगे तभी। तो एक तरफ से देखा जाए कि जब हमारे जीवन में सुख होता है तो हम भगवान का नाम उतना जल्दी नहीं ले पाते हैं, लेकिन दुख में ही हम भगवान का नाम ज्यादा ले पाते हैं। जब दुखी होते हैं तो भगवान को पुकारते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन सुख में वो मन में याद ही नहीं आते। जब हम कुछ भी घर में खुशी मनाते हैं सच में याद नहीं आते, लेकिन दुख के टाइम पे बहुत ऐसा मन में दुख के कुछ भी घर में प्रॉब्लम हो तभी भी भगवान का ऐसा दुख से ही हम रोते हैं, बुलाते रहते हैं उनको, लेकिन सुख में याद नहीं आते। गुरु जी ये सच्ची बात है, ये अभी तक मेरे जीवन में होता है। मुझे ये बहुत पॉइंट अच्छा लगा, मैं लिख नहीं पाई आज, तो मुझे वो जरा काम था तो बारिश की वजह से जाना आना पड़ा, इसीलिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। ओके, उसके बाद संतोष पांडे प्रभु, आप बोलना चाहेंगे? क्या सुना आपने? उसके बाद सोमाकर माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी आज के इसमें हमको ये सीखने मिला कि एक भक्त जो होता है वो मुक्ति से ज्यादा वो सेवा मांगता है। वो भगवान के हाथों मरने से ज्यादा वो भगवान की सेवा करते हुए या उनकी रक्षा करते हुए मरना ज्यादा पसंद करता है। जैसे कि आपने मरीच जी का नाम बोला और जटायु जी का बोला, जो कि भगवान की सेवा करते हुए मृत्यु को प्राप्त किया था। तो इससे हमें यही मिलता है। और एक और चीज अच्छा लगा कि वो लाला बाबू जी का अच्छा लगा, जो कि जब वो जा रहे थे तो उनको बोला कि अंधेरा होने वाला है, खत्म होने वाला है दिन। तो इससे मुझे यही चीज अच्छा लगता है कि हमको भगवान के प्रति मतलब भक्ति हमको होनी चाहिए, मैंने हमको उनकी सेवा भाव होनी चाहिए। और आपने वो जो ममता माता जी ने बता दिया था कि उन्हें अपने शरीर में खुद वो जो कीड़े गिर रहे थे उनको अंदर अपने शरीर में डाल देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका शरीर ही उनके लिए भोजन है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें ही सुनेंगे। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा प्रणाम, हरे भगवत प्रणाम, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम प्रणाम, हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी, हरे प्रभु हरे कृष्णा सभी गुरु जी के चरणों में हरे कृष्णा
हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।